कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ स्वाभाविक रूप से एक साथ जुड़ता हुआ महसूस होता है। सही लोग सही समय पर सामने आते हैं, अवसर बिना एस्फेर्जों के दिखाई देते हैं और जीवन हल्का लगता है। कहा जाता है कि 30 नवंबर 2025 उन लोगों के लिए एक विशेष रूप से अनुकूल तिथि होगी जो अवंजर करना चाहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे काल का प्रतीक है जहां ऊर्जा अधिक सहजता से बहती है और परिस्थितियां हमारी इच्छाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि 30 की संख्यात्मक संयोजना एक दर्पण की तरह कार्य करती है जो प्रत्येक व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है और दुनिया में प्रकट होने वाली उनकी ऊर्जा को मजबूत करती है। ऐसे क्षणों में वास्तविकता अधिक लचीली महसूस होती है, लगभग आकार देने योग्य, जैसे हर निर्णय आने वाली घटनाओं पर तुरंत प्रभाव डालता हो। इसलिए यह आवश्यक है कि मन स्पष्ट रहे और ध्यान उस दिशा में केंद्रित हो जो आप बनाना चाहते हैं। पारंपरिक रूप से संख्या 30 को आंतरिक जागृति का संकेत माना गया है, एक प्रतीक जो हमें अपने मार्ग और अपनी दिशा पर ध्यान देने का आमंत्रण देता है। जब यह संख्या बार बार दिखाई देती है, चाहे घड़ियों में, दस्तावेजों में या रोजमर्रा की परिस्थितियों में, बहुत से लोग इसे इस रूप में देखते हैं कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 30 नवंबर के दौरान यह अनुभूति और भी प्रबल हो जाती है और नए चरणों की शुरुआत पुराने बोझों को छोड़ने और सकारात्मक अनुभवों के लिए स्थान बनाने से जुड़ती है। कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक परंपराएं कहती हैं कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी प्रोजेक्ट तेजी और मजबूती के साथ विकसित हो सकता है, जैसे उपजाऊ मिट्टी में डाली गई बीज। विभिन्न परंपराएं, जिनमें बौद्ध शिक्षाएं भी शामिल हैं, याद दिलाती हैं कि शांत मन जीवन को अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। इसीलिए यह तिथि स्पष्ट और सकारात्मक विचार बनाए रखने का निमंत्रण है, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण सोच वर्तमान अनुभव को और भविष्य की दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकती है। समृद्धि की धारणा अक्सर उन लोगों से जुड़ी होती है जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, न कि उन लोगों से जो उसे चिंता से खोजते हैं। इस संदर्भ में स्वीकार करना मतलब शांत और भरोसेमंद दृष्टिकोण रखना है, यह महसूस करते हुए कि जो आवश्यक है वह बिना किसी जबरदस्ती के आपकी ओर बढ़ता है। जब कृतज्ञता और शांति होती है, अवसर अधिक स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। इसलिए 30 नवंबर जैसे प्रतीकात्मक दिन पर बाहरी और आंतरिक दोनों स्थान को साफ करना उपयोगी होता है। व्यवस्था करना, पुराने वस्तुओं को छोड़ना और मन को रंजिशों से मुक्त करना ऊर्जा को अधिक स्वतंत्र रूप से बहने में मदद करता है। कई परंपराएं इस दिन की तुलना एक पुल से करती हैं, एक ऐसा पुल जो अतीत के भय को संभावनाओं से भरे क्षितिज से जोड़ता है। इसे पार करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बस पीछे देखे बिना आगे बढ़ने का निर्णय पर्याप्त है। कृतज्ञता की साधारण प्रथाएं इस दिन विशेष महत्व रखती है, क्योंकि मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी हर चीज के लिए धन्यवाद जैसे सरल वाक्य सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं और कल्याण की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मनोविज्ञान याद दिलाता है कि मन उसी पर केंद्रित होता है जिसे वह वास्तविक मानता है, जबकि विभिन्न दर्शन यह बताते हैं कि दुनिया उस ऊर्जा का प्रत्युत्तर देती है जो प्रत्येक व्यक्ति प्रेषित करता है। इसीलिए कमी के विचारों को बनाए रखना कमी की अनुभूति को ही बढ़ाता है, जबकि जो पहले से मौजूद है उसकी पहचान करना अधिक पूर्णता का मजबूत आधार बनाता है। यह दृष्टिकोण किसी काल्पनिक विचार की तरह नहीं है, यह समझने का तरीका है कि हमारा रवैया हमारी धारणा और रोजमर्रा के निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब घटनाएं तेजी से घटती प्रतीत होती हैं और संयोग अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। संकेतों, वार्तालापों, दोहराई जाने वाली संख्याओं या अप्रत्याशित मुलाकातों पर ध्यान देना अपने मार्ग पर स्पष्टता प्रदान कर सकता है। बिना किसी अपेक्षा के किया गया एक छोटा सा दयालु कार्य भी इस सकारात्मक प्रवाह को बढ़ाता है, क्योंकि सच्चे मन से दिया गया दान भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। ऐसे दिन में जो प्रतीकात्मकता से भरपूर हो, विचार भी अधिक प्रभावशाली महसूस हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डर मन पर हावी न हो। आदर्श स्थिति यह है कि मन शांत रहे,
जैसे शांति एक ऐसा पात्र हो जो धीरे धीरे स्पष्टता से भरता जाता है। जो लोग परियोजनाओं या व्यवसायों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह तिथि व्यावहारिक कदम उठाने के लिए अनुकूल मानी जाती है, यह याद दिलाते हुए कि धन सिर्फ ऊर्जा का एक रूप है और सच्ची समृद्धि शांति और कृतज्ञता से जन्म लेती है। सुबह के शुरुआती समय में कुछ मिनट मौन और सचेत श्वास को देना मानसिक स्थिति को संतुलित करने और भावनाओं को दिन के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। समृद्धि केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, इसमें रचनात्मकता, अच्छे संबंध, प्रेरणा और समय भी शामिल है। इस व्यापक परिभाषा को अपनाने से जीवन में अधिक प्राप्ति की संभावना खुलती है। इसलिए 3 स्पष्ट इरादे लिखना, ऐसे इरादे जो इच्छाएं नहीं बल्कि वे मानसिक अवस्थाएं हों जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है शांति महसूस करना, विश्वास प्रकट करना या कल्याण के लिए स्वयं को खोलना ऐसी पुष्टि है जो ऊर्जात्मक लंगर का काम करती है। संख्या 30 को कई अंकशास्त्रीय परंपराओं में दक्षता और निपुणता का प्रतीक माना जाता है, आध्यात्मिक और व्यावहारिक के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व। यही वजह है कि 30 नवंबर को दृष्टि और क्रिया को एक करने के उपयुक्त समय के रूप में देखा जाता है। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, बदलाव शुरू करने के लिए वास्तविक कदम उठाना आवश्यक है। जैसा कि बौद्ध भिक्षु सिखाते हैं, मार्ग तब शुरू होता है जब हम आगे बढ़ने से डरना छोड़ देते हैं। इस दृष्टिकोण से यह तिथि हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब जो पहले असंभव लगता था वह संभव महसूस होने लगता है। यदि इस विशेष दिन के दौरान थोड़ी थकान या भारीपन महसूस हो तो यह पीछे हटने का संकेत नहीं है, बल्कि एक व्यापक चरण में प्रवेश करने की संक्रमण प्रक्रिया का हिस्सा है। जब कुछ नया शुरू होने वाला होता है, पुराना अक्सर हमें रोके रखने की कोशिश करता है, लेकिन गहरी सांस लेना और यह याद रखना पर्याप्त है कि मार्ग आगे ही बढ़ता है। समृद्धि केवल इंतजार करने से प्रकट नहीं होती, यह तब भी जन्म लेती है जब हम ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो बांटते हैं, सहायता करते हैं और अपने आसपास सुख शांति पैदा करते हैं। जब यह दृष्टिकोण सक्रिय होता है तो जीवन अवसरों और अच्छे मोमेंटोस के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए मैं सकारात्मकता के लिए खुला हूं, जैसे एक सरल वाक्य को मन ही मन दोहराना मन को विश्वास और ओपननेस की स्थिति में लाने में मदद करता है। बहुत से लोग ध्यान देते हैं कि 30 नवंबर के दौरान अजीब संयोग दिखाई देते हैं। अचानक आने वाली कॉल, अप्रत्याशित प्रस्ताव या ऐसे संकेत जो हाल के विचारों से जुड़े लगते हैं। यह जादू नहीं है, बल्कि इस बात के प्रति अधिक संवेदनशीलता है कि आसपास क्या हो रहा है। कभी कभी असफल होने का डर लोगों को सपने देखने से रोक देता है, लेकिन यह तिथि इसके विपरीत आमंत्रित करती है, बिना डर के इच्छाएं रखने की अनुमति देना। शब्दों में भी शक्ति होती है, इसलिए स्पष्टता से बोलना और केवल वही कहना उचित है जिसे आप अपने जीवन में प्रतिबिंबित होते देखना चाहते हैं। यह दिन कैलेंडर पर एक साधारण मार्का की तरह महसूस नहीं होता, बल्कि एक संक्रमण के क्षण जैसा होता है, ठीक उस पल की तरह जब सूर्योदय से पहले सब कुछ शांत होता है और पहली किरण की प्रतीक्षा करता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम लंबे समय से रुके हुए थे, तो यह वह क्षण है जब तुम वह कदम उठा सकते हो जिसे तुमने टाल रखा था। कोई परियोजना शुरू करना, कोई महत्वपूर्ण बातचीत फिर से लेना या बस उस दिशा में बढ़ना जिसे तुम चाहते हो। दिन के अंत में कृतज्ञता व्यक्त करना ऊर्जा को अच्छे तरीके से सिर्रार करने में मदद करता है। आज मेरे जीवन में आई हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद जैसा सरल जेस्टो सकारात्मक मानसिकता को मजबूत करता है। समृद्धि के द्वार किसी बाहरी चीज को नहीं, बल्कि एक आंतरिक रवैये को दर्शाते हैं। जब तुम संदेह और शिकायतें छोड़कर अपनी पसंदों पर भरोसा करने लगते हो, तो तुम पहले ही नई संभावनाओं के लिए अपने आप को खोल रहे होते हो। 30 नवंबर 2025 को उस क्षण से जोड़ा जाता है जब आंतरिक दुनिया और बाहरी घटनाओं के बीच का संबंध अधिक स्पष्ट महसूस होता है और भावनाएं जल्दी ही अनुभवों में रिफ्लेजार होती हैं। इसी कारण दिन की शुरुआत शांति के साथ करना सुझाव दिया जाता है। मोबाइल देखने या नोटिशियस सुनने से पहले
नए दिन को एक मुस्कान देना खुलेपन और बुएना डिस्पोजिशन का संदेश बन जाता है। कई आध्यात्मिक इंसेन्यांजास कहती हैं कि जो दुनिया को मुस्कान देता है उसे मुस्कानें लौटकर मिलती हैं, और आश्चर्यजनक रूप से एक छोटा सा जेस्टो पूरी सुबह की ऊर्जा बदल सकता है। 3 गहरी सांसें लेना। कल्पना करते हुए कि हर एक्सहेलेशन पर तनाव निकल रहा है और हर इनहेलेशन पर स्पष्टता प्रवेश कर रही है, मन को संतुलित करने में मदद करता है। यदि तुम समृद्धि की सेंसेशन को मजबूत करना चाहते हो तो मेज पर 3 सिक्के रखना एक प्रतीकात्मक याद दिलाने वाला जेस्टो हो सकता है कि तुम नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने के लिए तैयार हो। इनका मूल्य या ओरिजिन मायने नहीं रखता, महत्व केवल उस इंटेंशन का है जिसके साथ यह छोटा एक्टो किया जाता है, एक सकारात्मक पेंसमिएंटो के साथ जिसे तुम अपने बिनेस्टार के लिए महसूस करना चाहते हो। यह प्राचीन प्रतीकात्मक जेस्टो सदियों से आंतरिक समृद्धि की भावना को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। कई पूर्वी एंसेन्यांजास बार बार यह विचार दोहराती हैं कि संपत्ति अक्सर उनके पास नहीं जाती जो उसे डिसएस्पेरादामेंटे पेर्सिगीर करते हैं, बल्कि उनके पास जाती है जो शांत मन से उसे रिसीवीर करने की अनुमति देते हैं। यही वजह है कि 30 नवंबर दबाव छोड़ने और शांति विकसित करने के लिए एक अच्छा मोमेंटो माना जाता है। जब मन सुव्यवस्थित होता है, अवसर बहुत अधिक स्वाभाविक रूप से बहते हैं। यदि तुम्हारे पास ट्रबाजो या कोई सक्रिय प्रोजेक्टो है तो दिन की शुरुआत उस चीज के लिए अग्रेडेसिएंडो करो जो पहले से है। सीख, जमा हुआ अनुभव और आगे बढ़ने की संभावना। यह सिंपल एक्टो ऊर्जा को साफ करता है और नए एटापास के लिए स्थान खोलता है। इस तिथि पर क्लैरिडाड के सिंबलों के रूप में एक वेला जलाना कॉमन है। उसकी लूज को देखते हुए मैं अपना मार्ग प्रकाशित करता हूं और सकारात्मकता के लिए खुलता हूं जैसा वाक्य कहना इसे किसी मिस्टिको रिचुअल की तरह लिए बिना अपने इरादों को केंद्रित करने का एक प्रैक्टिको तरीका है। शिकायतों या नकारात्मक विचारों से बचना तंबियन सुझाव दिया जाता है। कठिनाइयां होंगी ही, लेकिन उन्हें बार बार व्यक्त करना ऊर्जा को केवल अगोटार करता है। अधिक उपयोगी एटीट्यूड यह है कि हर रीटो को प्रक्रिया का हिस्सा स्वीकार किया जाए और यह रीअफर्म किया जाए कि तुम उसे सुपर आर कर पाओगे। संदेह अक्सर अवांस को रोकता है, जबकि कॉन्फियांजा उसे तेज करती है। अवसर एक्सप्लेनेशन से नहीं बल्कि डिस्पोजिशन इंटीरियर से खुलते हैं। इस दिन को कॉन्सियंसिया के साथ जीना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। धीरे चलना, ध्वनियों, भोजन या हवा पर ध्यान देना तुम्हें प्रेजेंट से जोड़ता है और इसी प्रेजेंसिया से नुएवस पॉसिबिलिटीज उभरती हैं। बहुत लोग सिग्नल्स की प्रतीक्षा करते हैं लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। इस तिथि पर कोइंसिडेंसियास, नूमेरोस के सेरेपिटिन या अचानक आने वाली अलिग्रिया की अनुभूति यह याद दिला सकती है कि तुम एक्सपेंसियोन के क्षण के साथ अलिनियाडो हो। कुछ अलग करना तंबियन उपयोगी है। कोई नया रास्ता चुनना, लंबित कॉन्वर्सेशन को रीटो मार लो या उस प्रोजेक्टो में अवांस करना जिसे तुमने पोस्टपोनर किया था। यदि भावनात्मक पेसाडेज महसूस हो तो वह सब लिख लेना जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, पुरानी टेंशनेस, असुरक्षाएं या टिमोरेस, और फिर उस पपेल को लिबरार की भावना के साथ जलाना साइक्लोसेरार करने में मदद कर सकता है। फुएगो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबलो है और राख में बदल जाना नए कोमियंजो का प्रतिनिधित्व करता है। दिन के अंत में कुछ मिनटों का सिलेंसियो पूरे डिया के अनुभव को इंटीग्रार करने और आंतरिक क्लैरिडाड बनाए रखने में मदद करता है। कभी कभी सबसे अच्छा जो तुम कर सकते हो वह है चुप रहना और शांति को अपने चारों ओर महसूस होने देना। इन्हीं शांत इंस्टेंटिस में वह आंतरिक वॉज उभरती है जो अक्सर दैनिक शोर में खो जाती है। कहा जाता है कि 30 नवंबर को सकारात्मक विचार अधिक तेजी से बहते हैं, इसलिए दूसरों के साथ बुएनोस डिसियोस साझा करना तुम्हारे प्रोपियो बेनेस्टार को मजबूत करता है। ऊर्जा विभाजित नहीं होती। जब तुम अमाबिलिडाड व्यक्त करते हो तो तुम सामूहिक समृद्धि में योगदान करते हो। जो तुम्हारे पास पहले से है, जो भोजन तुम खाते हो, जो हवा तुम सांस लेते हो, जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उसे पहचानना अच्छी चीजों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाता है। कृतज्ञता हमेशा मास अपॉर्चुनिटीज के लिए स्थान खोलने के सबसे पोडरोसस तरीकों में से एक रही है। यदि तुम किसी मेटा को हासिल करना चाहते हो तो मटेरियल पर ध्यान मत दो, बल्कि
उस सेंसेशन पर ध्यान दो जो उसे प्राप्त करने पर महसूस होगी। यह मुझे अधिक डिनेरो चाहिए नहीं है, बल्कि मैं ट्रैंक्विलो और सेगूरो महसूस करता हूं है। यूनिवर्सो पहले तुम्हारी इमोशंस का जवाब देता है। यह भी एक अच्छा मोमेंटो है कि रेनकोर्स को छोड़ा जाए। खुद को और दूसरों को पर्डोनार रास्ता खोलता है। समृद्धि कुछ खास लोगों का प्रेमियो नहीं, बल्कि एक स्टाडो इंटीरियर है जो तब मजबूत होता है जब तुम अपने साथ इन सिंटोनिया होते हो। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रॉस्पेरिडाड बिना रुके ट्रबाजो करने से आती है, लेकिन असली डिफरेंसिया उस पसियोन से आती है जिसके साथ तुम कोशिश करते हो। जब तुम अपने काम का आनंद लेते हो, एनर्जिया स्वाभाविक रूप से बहती है और रिजल्टाडोस अधिक तेजी से दिखाई देते हैं। यह डिया तंबियन आदर्श है अपने स्पासियों को रिनोवार करने के लिए। घर को वेंटिलार करना या वेला जलाना ऊर्जा को मूवर करने में मदद करता है और भौतिक व स्पिरिचुअल दोनों प्लेन्स को फेवरी से करता है। यदि संभव हो तो किसी को छोटा सा डिटाले रिगैलर करो। एक अमेबल पलाब्रा भी पर्याप्त है। दर कमीनोस इन एस्पेरादोस खोलता है। याद रखो कि जो भी चलता है मूवमेंटो आकर्षित करता है। आज जिन लोगों से मिलो उन पर ध्यान देना, क्योंकि अल्गुनास कोइंसिडेंसियस रेस्पुएस्टास की तरह आती हैं। भले ही अभी तुम्हारे एस्फेर्जोस के रिजल्टाडोस न दिखें, भरोसा रखो कि वे पहले ही रूप ले रहे हैं। कभी कभी वीडा तुम्हारी पेशियंसिया को परखती है इससे पहले कि सही पुएर्टा दिखाए। सब कुछ साइक्लोस में चलता है, जैसे मारिस या रेस्पिरेशन। इसलिए यदि तुम एक लेंटो पीरियडो से गुजर रहे हो तो चिंतित मत हो, अगली ओला हमेशा आती है। 30 नवंबर एक ऐसा डिया है जब तुम्हारे पेंसामिएंटोस और इमोशंस तुम्हारे डेस्टिनो को मोल्डियर कर सकते हैं। इसलिए अपनी एनर्जिया को इंटेंसियोन, सेरेनिदाद और कॉन्फियांसा के साथ निर्देशित करो। मैं समृद्धि का पात्र हूं, मैं अलेग्रिया चुनता हूं, या मैं नुएवस अपॉर्चुनिडाडेस के लिए खुला हूं जैसी सरल अफर्मेशंस तुम्हारे इंटीरियर को इक्विलिब्रार करने में मदद करती है। जब दिया समाप्त हो, जो विविडो है उसके लिए अग्रेडीस करो और कल्पना करो कि पॉजिटिवा एनर्जिया तुम्हारे साथ बनी रहती है। समृद्धि तब प्रकट होती है जब तुम जबरदस्ती छोड़कर वीडा को प्रवाहित होने देते हो। महत्व यह है कि तुम इसे भीतर से महसूस करो, न कि इसीलिए कि कोई और कहता है। समृद्धि के द्वार तब खुलते हैं जब तुम उन्हें पार करने के लिए तैयार होते हो, और यह डिया ऐसा करने का विशेष अवसर हो सकता है। यदि इस कॉन्टेनिडो ने तुम्हें इस एनर्जिया से कनेक्टार करने में मदद की है तो टू पुएडिस प्रोजेक्टो को अपोयो देना मी गुस्टा के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके, जहां हम सबिदुरिया और बेनिस्टार पर केंद्रित नए वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंटारियोज में अपना अनुभव साझा करो और बताओ कि आज तुम्हें कौन सी सिग्नल्स महसूस हुई। और यदि तुम प्रैक्टिकास ओरिएंटाडास अला इंस्पिरासियोन बुद्धिस्टा और विडा कॉन्शिएंटे को गहराई से एक्सप्लोरर करना चाहते हो तो कैनाल के एनालिसिस देखो और हमारे स्पेसियो को सिग करो। यहां होने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।